प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 7B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 5 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 5 कहता है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु होंगे हमें उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सवाल नंबर 5 में देखिएगा हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखाखंड का नाम डाल देते हैं A और B। इनके बिंदु जो है वो प्रश्न में दे रखे हैं। यानी पहला बिंदु दे रखा है 4, -1 दे रखा है और दूसरा बिंदु दे रखे हैं -2, -3 दे रखे हैं। यानी A वाला जो बिंदु है 4, -1 है, B वाला बिंदु -2, -3 है। और मतलब इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड मतलब कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए AB रेखाखंड पे हम दो बिंदु मान लेते हैं। एक हमने बिंदु मान लिया P और दूसरा बिंदु मान लिया Q मान लिया। यानी बिंदु P और जो Q है वो रेखाखंड AB को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। यानी समान 3 भागों में बांटता है। यानी कि AP, PQ और QB। देखिए 3 भाग हो गए, 1 2 3, ये 3 भाग हो गए कि नहीं हो गए। तो वही सवाल में कहता है रेखाखंड जो है आपकी AB उस पे जो स्थित बिंदु है यानी P और Q, तो वो क्या करते हैं, उसे समत्रिभाजित करते हैं। अगर समत्रिभाजित करते हैं तो बिंदु P और Q के निर्देशांक क्या होंगे। यानी हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना है और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखिएगा इस सवाल को हम लगाते कैसे हैं। x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो। हमें यहाँ पे क्या करना है, P और Q के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे P और Q के जब आप निर्देशांक ज्ञात करोगे, ज्ञात करने के लिए क्या करोगे वो देखिए। यहाँ पे हम हिंदी लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को क्या करता है, बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक, यहाँ पे हमने हिंदी बिंदु P जो है यहाँ पे देखिएगा रेखाखंड AB को क्या करता है, 1:2 में विभाजित करता है। यह कैसे पता चला, तो देखिएगा AB है तो बिंदु P है। यहाँ पे देखिए A से P तक कितने भाग हैं, 1 भाग है कि नहीं, 1 भाग है तो 1 लिखेंगे। और टोटल B तक कितने भाग हो गए, तो 1 और 2, तो 1 ये वाला तो 1 और फिर ये 2 भाग है ना P और Q। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये आपका P हो गया और ये आपका क्या हो गया, Q हो गया। तो यहाँ पे टोटल आपके भाग कितने हो गए, 2। पहले कितना भाग था, यहाँ पे 1 था और टोटल आपके कितने हैं, 2 हैं। यानी 1:2। तो B की तरफ हम टोटल लेंगे तो 2 हो गया। और यहाँ पे शुरुआत में आपका 1 भाग है ये वाला, तो 1। ठीक, बिंदु P जो है वो क्या करता है, 1:2 में क्या करता है, 1:2 में विभाजित करता है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे अंतः विभाजन का फार्मूला लगाएंगे जिससे हमें P के निर्देशांक पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर आपका होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में हमारा होता है m1 प्लस m2। यहाँ पे y बराबर लिखेंगे m1y2 प्लस m2। यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 बटे में आप क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 लिखोगे। यहाँ पे x लिख दोगे m1 के स्थान पे। तो यहाँ पे m1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा m1 अनुपात m2 बराबर ये दे रखे हैं 1:2। अब तो आप समझ जाएंगे ना
यानी कहने का मतलब है m1 अनुपात m2 बराबर 1:2 है। m1 के स्थान पे 1 लिखोगे, m2 के स्थान पे 2 लिखोगे। m1 के स्थान पे आपका 1 हो गया, x2 के स्थान पे आप -2 लिखोगे, m2 के स्थान पे आपका 2 हो गया। ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पे x1 के स्थान पे हम 4 लिखेंगे, बटा लगा देंगे। m1 के स्थान पे 1, m2 के स्थान पे 2। यहाँ पे हल करो तो 2 1 कम 2, 2 चक्कू आपका 8, 2 कितना होता है 3। 8 में से 2 को आप घटाओगे तो आपका 6 आ जाएगा प्लस का। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, आपको कितना प्राप्त हुआ 2। यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे आपका m1 है, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे, अब आगे आप भी इसी प्रकार से आप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, y2 के स्थान पे आप -3, m2 के स्थान पे आपको क्या लिखना है 2, y1 के स्थान पे आपको -1 लिखना है। यानी m1 के स्थान पे आपका 1 हो गया, y2 के स्थान पे -3 प्लस m2 के स्थान पे आप क्या लिखोगे 2, y1 के स्थान पे -1, m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे y बराबर -3 -2 बटे में 2 कितना होता है 3 होता है। -3 -2 जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यानी y का मान जो है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है -5/3 प्राप्त हुआ है। ठीक, तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे देखिएगा, अतः बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुए हैं वो देखिए। x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है -5/3 प्राप्त हुआ है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक थे वो आ गया 2, -5/3। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 में हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे जो कि हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें सवाल नंबर 5 ही में हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा आप इसी के आगे अब आप लगाओगे तो हम देखिएगा इतना इरेज कर रहे हैं, इसी को करने के बाद आप आगे फिर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फिर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, बिंदु Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं बिंदु Q जो है, यानी बिंदु Q जो है रेखाखंड AB को, तो बिंदु Q यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका बिंदु Q दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उल्टा करोगे। बिंदु Q जो है रेखाखंड AB को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। कैसे, यानी कि बिंदु Q यहाँ पे है कि नहीं है, तो टोटल यहाँ पे कै भाग है 1 और ये 2, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और B की तरफ तो भाग 1 ही है तो 2:1 ही तो होगा। यानी कि बिंदु Q जो है रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर आपका 2:1 होगा। m1 के स्थान पे आपको 2 लिखना है, m2 के स्थान पे आपको 1 लिखना है और बाकी हम वही करेंगे। m1 के स्थान पे आप 2 लिखेंगे, x2 के स्थान पे आप -2 लिखेंगे, m2 के स्थान पे आपका 1 हो गया, x1 के स्थान पे आप 4 लिखोगे। m1 और प्लस m2 2 + 1, 2 दूना कितना होता है -4 प्लस 4 1 कम आपका 4 बटे में आपका 3, 4 से 4 कैंसिल, आपका 0/3 आएगा। ऊपर 0 नीचे कोई संख्या होती है सब 0 होता है। x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देखिएगा अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 के स्थान पे यहाँ पे 2, y2 का मान -3 दे रखा है, m2 के स्थान पे 1, y1 के स्थान पे -1 बटे में 2 + 1 कर दोगे, 2 तिहाई आपका 6 -1, 2 रे कितना होता है 3, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का ही रहेगा। तो -7/3 हमें प्राप्त हुआ। यानी y का मान हमें -7/3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे, यानी बिंदु Q के जो निर्देशांक होंगे तो यहाँ पे x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें 7/3 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 में हमें बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात हो चुके हैं और Q के भी निर्देशांक ज्ञात हो चुके हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 6 का हल देखेंगे। तो सवाल नंबर 6 कहता है
एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु 13,19 है, उसका मध्य बिंदु -9,30 है हो तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताते हैं अंत बिंदु का मतलब, यहाँ पे एक अंत बिंदु तो दे रखा है, हमें दूसरे अंत बिंदु का हमें मान निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे वो देखिए। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक रेखाखंड है, ठीक। सबसे पहले एक रेखाखंड हम लोग खींच देते हैं, नाम दे देते हैं ए और ये हो गया बी। और यहाँ पे जो पहला अंत बिंदु का मतलब होता है, अंत बिंदु का मतलब होता है रेखाखंड का जो पहला वाला बिंदु है उसे अंत बिंदु बोलते हैं। रेखाखंड का जो दूसरा वाला बिंदु बी है उसे हम दूसरा अंत बिंदु बोलेंगे। रेखाखंड का जो पहला वाला बिंदु है यानी ए उसे पहला अंत बिंदु बोलेंगे। रेखाखंड बी का जो यानी रेखाखंड जो उसका दूसरा वाला बिंदु जो बी है उसे दूसरा अंत बिंदु बोलेंगे। तो यहाँ पे एक अंत बिंदु दे रखे हैं 13,19 दे रखे हैं और हमें दूसरा वाला क्या करना है, निकालना है, यानी x, y वाला निकालना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, मध्य बिंदु को हमने P कह दिया और उसका बिंदु दे रखे हैं 9,30 दे रखे हैं। अब आप इस सवाल को निकालोगे कैसे वो हम आपको बताते हैं, यानी कि हमें P के जो निर्देशांक हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। अब आप कैसे निकालोगे वो देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग मानते हैं तो यहाँ पे हमें B के निकालना है, तो फिलहाल हम लोग x, y मान ही लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे x1 y1 नाम देंगे, यहाँ पे x2 और y2 नाम दोगे और यहाँ पे हम क्या कह देंगे, इसको x उसको क्या कह देंगे y। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आप लगाओगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर आपका फार्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे देखिएगा x के सामने कितना है, माइनस का 9 है। x1 के स्थान में आप 13 लिखोगे, x2 के सामने आप x लिखोगे, बटे में 2, 2 की गुणा 9 से करोगे तो 2 9 18 बराबर 13 प्लस x हो गया। 18 की तरफ आप 13 ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 18 में 13 जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 2 21 यानी 31 हो जाएगा। ये 31 काहे का होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार से y का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे y के स्थान पे आप 30 लिखोगे, y1 के स्थान पे आपको 19 लिखना है, y2 के स्थान पे आपको y लिखना है, बटे में 2 कर दोगे, 2 से 30 की गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर में 19 प्लस y। 19 को हम 60 की तरफ लाएंगे तो आपका काहे का हो गया, माइनस का हो गया। 60 में से 19 को घटाओगे तो आपका 41 बचेगा और 41 ये काहे का होगा, प्लस का होगा। हमें बिंदु P के नहीं, हमें बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक, यही तो हमें सवाल में ज्ञात करना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b और यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 31 और y का मान हमें 41 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे आपका अंत बिंदु दे रखे थे, तो दूसरे अंत बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमें प्राप्त हुए -31, 41। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 7 जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 7 देखिएगा, सवाल नंबर 7 का हल हम लोग देखेंगे किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 7 में कहता है, यदि कहता बिंदु A ब्रैकेट में -4, -3 और 5, 2 B बिंदु दे रखा है, इससे खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। सवाल नंबर 7 देखिएगा। सवाल नंबर 7 में यहाँ पे हमें एक रेखाखंड दे रखे हैं, हमें ये पता करना है ये रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हो रही है।
यानी कि यहाँ नाम देंगे ए और बी, ये रेखा खंड है। यहाँ पे पहला बिंदु दे रखे हैं ए का -4 -3 दे रखे हैं, और दूसरा बिंदु दे रखे हैं 5, 2, और यहाँ पे हमें पी बिंदु जो दे रखा है मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट कर दिया इन्होंने लिखा है खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यानी इसका मान ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ एक्स अक्ष को किस अनुपात पे, यानी एक्स अक्ष का तो मान एक्स रहेगा लेकिन वाई का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर पहला वाला जो बिंदु होता है उसे हम x मानते हैं, दूसरे वाले को y मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पे x अक्ष पे तो मान होगा लेकिन y पे क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि x अक्ष पे तो मान आपका x होगा और y पे क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये पता करना है m1 अनुपात m2, हमें यहाँ पे क्या करना है ज्ञात करना है, यानी कि हमें m1 अनुपात m2 जो है वो हमें क्या करना है पता करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x अक्ष जो है x अक्ष को वो किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, यहाँ पे x1 y1 नाम दे दीजिए, यहाँ पे x2 और y2 नाम दे देंगे, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहले वाले को x और y नाम दे देंगे। अब यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा, यहाँ पे अंतः विभाजन का फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे इस तरीके के सवाल में आपको किस प्रकार से हल करना है, यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन के सूत्र का मतलब ये हुआ, यहाँ पे x बराबर सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2। तो यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, आप कोई एक फार्मूले पर मान रख के आप हल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा m1 प्लस m2, यहाँ पे x बराबर सूत्र होता है y बराबर होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों सूत्र लगाओ, आप केवल एक फार्मूला लगा दो, एक फार्मूले से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी m1 अनुपात m2 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा हम फिलहाल एक ही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें आंसर से मतलब है हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे x वाला लगा रहे हैं, आप y बराबर केवल लगा सकते हो। यहाँ पे फिलहाल हम x वाला फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे m1 के स्थान पे तो आपको ज्ञात ही करना है, x2 के स्थान पे आपका 5 हो गया, m2 के स्थान पे तो आपको ज्ञात ही करना है, x1 के स्थान पे -4 लिख देंगे, बटे में m1 प्लस क्या लिखोगे m2 लिखोगे। x का मान कितना दे रखा है, x ही दे रखा है, x का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, x दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें x अक्ष पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप y वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि अगर x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करना है तो आप y वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर सवाल में कहेगा y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा तब आप y बराबर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप x वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सवाल में कहता है x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप क्या करेंगे y बराबर फार्मूला लगाएंगे, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अगर x अक्ष को पता करना होगा यानी x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित होते हैं तब आपको y वाला फार्मूला लगाना है, और जब सवाल में y अक्ष को कहे तब आपको x अक्ष वाला फार्मूला लगाना है, x बराबर वाला। तो यहाँ पे देखिएगा y के स्थान पे 0 लिखेंगे, m1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे कुछ नहीं, अब यहाँ पे y2 के स्थान पे आपका 2 हो गया, m2 के स्थान पे भी कुछ नहीं, y1 के स्थान पे हम लोग -3 लिखेंगे, m1 प्लस m2 है तो m1 का मान और m2 का मान हमें पता नहीं है, m1 m2 की गुणा करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 2m1 प्लस माइनस आपका माइनस यानी 3m2 हो गया, बराबर में क्या लिखेंगे 0। यहाँ पे देखिए 2m1 3m2 को 0 की तरफ ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे m1 के नीचे आपका क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, क्योंकि m1 है LHS की ओर तो बटे में इसके m2 आ जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे 3/2। तो यहाँ पे m1 अनुपात m2 जो है
वो हमें 3:2 प्राप्त हुआ, यानी कि x अक्ष को जो है 3:2 में यानी विभाजित करेगा। हमें सवाल नंबर 7 में यही पता करना था कि जो x अक्ष है वो किस अनुपात में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आया हुआ है कि 3:2, यानी कि x अक्ष को वो 3:2 में विभाजित करेगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।